हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी न्यू अपडेट को लेकर। और आप सभी के जो भी क्वेरी आए हैं, जो भी कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चन पूछे हैं एमटीएस रिजल्ट के आने के बाद, उसको भी इस वीडियो में बताया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं हुए थे तो उनको क्या करना है उसके बारे में भी इसमें बताएंगे। साथ में जो मैकेनिक पोस्ट के अभ्यर्थी हैं जिसमें 17 पद आए हुए थे, उनको अभी क्या चीज़ें पढ़नी है। मैंने हालांकि पहले भी चीज़ें बता रखी हैं, फिर भी आप लोगों ने कहा है कि आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बताई जाएं कि आपको अभी क्या क्या पढ़ना है, तो उसके विषय में बात करेंगे। इन सब से पहले सबसे बड़ी अभी की तो यही न्यूज़ है सभी अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया गया है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा पद थे और काफ़ी अभ्यर्थी इसमें शामिल थे। हो सकता है आप सब में से भी कुछ अभ्यर्थी रहे हों जो कि यहाँ पर भी सिलेक्टेड है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ पर भी। तो आप भी अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। सब कुछ आ चुका है और आप लोगों को होली क्या कह सकते हैं गिफ्ट मिला है, जो कि अभी इसमें 60,000 अभ्यर्थी चयनित होंगे। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं चीज़ों को। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपके रिजल्ट आउट किए गए हैं एमटीएस के और स्पेशलाइज्ड पोस्ट के, आपने देखा होगा जो पीडीएफ फॉर्म में आए हैं दोनों को एक साथ ही इंक्लूड किया गया है, अलग अलग नहीं आए हैं। और आप लोगों ने पूछा था कि जब 141 सीट थी टोटल, तो उसमें से 4 सीटें जो है 4 सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया है, केवल उतने ही कैंडिडेट किए हुए हैं। मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी विज्ञापन, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सीटें बीच में वो कम भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। और रही बात उन 4 सीटों का क्यों नहीं आया, तो वो तो ऑफिशियल तौर पे जब कोई नोटिस आएगी तभी आपको क्लियर होगा। और इसी वजह से कुछ अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट की, कि हो सकता है कि जो 4 सीट बाकी है उस पर सेकेंड लिस्ट आ जाए। तो ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा आएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो उसका इंतज़ार ना करें, अपनी नए पढ़ाई करते रहें ताकि जो नए आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा कर पाएँ। और साथ में इसकी वैकेंसी की भी बात करेंगे कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी इसमें। तो आपको बता दूं कि इसकी भी वैकेंसी आपको इसी साल मिलेगी, पर वो अभी आप उसमें समय है, साल के आखिरी में उसमें वैकेंसी आएगी। अभी न्यूज़पेपर में भी चीज़ें थी, अगर आपने पढ़ी होंगी तो देखा होगा कि इसमें सीटें आएंगी। तो ये चीज़ क्लियर आपको हो गई होगी कि एमटीएस जो रिज़ल्ट आया है इसका कोई भी सेकेंड लिस्ट नहीं आने वाला है। तो जो लोग सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि एमटीएस रिज़ल्ट में परिवर्तन होगा या नहीं, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूछा कि बहुत आपको न्यूज़ मिली है कि ऐसा है कि चेंज हो जाएगा, रिज़ल्ट कैंसिल होगा, फिर से आएगा। ऐसा नहीं है। और 99% ऐसा नहीं होगा। जो आ चुका रिजल्ट आ गया, अब उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। और मैंने बताया था कि फेस्टिवल के बाद यानी मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी। अपनी ईमेल को जो भी आईडी आपने दी हो वहाँ चेक करते रहेंगे। बाकी आपको वैसे भी लेटर के माध्यम से भी पता चलता है और वहाँ मेल के माध्यम से भी आ जाएगा, तो उसको आप लोग चेक करते रहेंगे। और जिसका नहीं आए और जो लोग सेलेक्टेड हैं, आपको लगता है कि बहुत काफ़ी टाइम हो गया आपका नहीं आया, तो आप एक बार जाके भी पता कर सकते हैं। तो ये काम करना है एमटीएस सेलेक्टेड कैंडिडेट को। बाकी जिनका चयन नहीं हुआ है वो अपनी नई परीक्षाओं की तैयारी करें, इस पे ध्यान दिए बिना कि शायद यहाँ पे मेरा नहीं हुआ, कोई कारण था। तो जो हुआ सो होगा, अब आपको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं मैकेनिक पोस्ट के लिए जो अभ्यर्थी परेशान है अपना कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। मैंने आप सबको कुछ कॉमन चीज़ें बताई हैं पहले से, वही चीज़ आपको भी फिर बता रहे हैं। आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और आपको मैथ और रीजनिंग की ऐसा नहीं है बहुत डीप में पढ़ना है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं उसको पढ़ना है, और जीके जीएस पढ़ना है। ठीक, अगर आप इसमें से मैथ रीजनिंग को स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर हिंदी आपको करनी है, इंग्लिश करना है, जीके जीएस करना है। ये 3 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। 4th सेक्शन आप में 4 सेक्शन पूरे आते हैं, तो 3 तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपका जैसे भी एग्ज़ाम होगा ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं कि 4th में क्या आएगा। देखिए, या तो आपको जनरल साइंस आ सकती है, या तो आपके ट्रेड से संबंधित अलग से टॉपिक आएगा, या यूनिवर्सिटी एक्ट, या जो है और भी जो भी इनको देना होगा वो अलग से देंगे। तो ये 3 तो आपको फिक्स पता है, और इसके लिए सिलेबस जारी होगा तब बताया जा सकता है। इसी वजह से जब पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे तो चूँकि सभी एक साथ हुआ था, तो उनको हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस और जो है यूनिवर्सिटी एक्ट और यही सारी चीज़ें आई थी। तो आप उसको ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं और जीके जीएस पढ़ेंगे तो हर एक एग्ज़ाम में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और जो यूनिवर्सिटी एक्ट है, अगर ऐसा मान लीजिए होता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड
प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप कम टाइम में भी चाहेंगे तो उसको पढ़ लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आए ही ना एग्ज़ाम में, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और रही बात लेवल की कि किस तरीके का लेवल रहता है, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न का होता है, तो उसी के हिसाब से ही किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है इस एग्ज़ाम का, हमने उसी तरीके से सबको सब कुछ दिया था। चाहे वो MTS एग्ज़ाम रहा हो, चाहे आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो सबकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी है। अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। रही बात PDF की, तो PDF भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो पढ़ना है तो मेहनत करिए, सर्च कर लीजिए उसको, सब कुछ आपको उस पर पहले से ही पढ़ा है, फिर से उसको दोबारा आपको नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे ही अगर आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो जो पॉसिबल होगा तो नए सिरे से भी चीज़ें आपको प्रैक्टिस या कुछ चीज़ें मैं खुद करा दूँगी। बाकी अभी अपने से पढ़ाई आप करते रहेंगे। तो ये बात रही मैकेनिक पोस्ट की। और जो अन्य एग्ज़ाम हैं, जैसे कि पूछ रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आप सभी लोगों के भी रिटेन एग्ज़ाम होंगे, तो आपको भी यही पढ़ना है। और बाकी आपके तो स्किल टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, तो आपको भी इतना पता होना चाहिए कि स्किल टेस्ट होगा तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में। और जो हिंदी टाइपिस्ट के हैं 40 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि आपको टाइपिंग के साथ साथ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है। बहुत डीप नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन या कोई पेज दिया जाए तो किस तरीके से बनाना है, क्योंकि इससे भी वहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि कैसे होता है। और जो है आपके MS वर्ड से, पावर पॉइंट और एक्सेल से इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए मैंने उसके लिए भी वीडियो दी थी। और जब आपके एग्ज़ाम हो रहे थे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के, आप चाहें तो उसको देख लेंगे। बाकी जैसे ही आपके भी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है कि आपका भी स्किल टेस्ट होना है या कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी ऑफिशियल तौर पे, तो उसको फिर से वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, कुछ कॉमन सिलेबस होते हैं, वही बार बार पढ़ना होता है। लेवल अप डाउन होगा लेकिन चीज़ें आती वही हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। तो जो भी एक जैसे वाटरमैन, ग्राउंडमैन, इन सब के भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, परेशान ना हो, सबके होंगे, स्किल टेस्ट होंगे इन सब के। पिछली बार भी स्किल टेस्ट हुआ था, इस बार भी होगा, लेकिन देर होगा, लेकिन होगा। देर का मतलब ये कि अप्रैल से पहले नहीं होगा। जब भी कोई नोटिस ऑफिशियल आएगी तब आपको उस चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम पे मैं खुद ही इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। बाकी पढ़ते रहिएगा, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। और आने वाले टाइम में आपके कांस्टेबल की फिर से भर्ती आ रही है, आप चाहें तो उसके लिए भी पढ़ें। तो अभी जो मैंने सिलेबस बताया उसको आप पढ़ते हैं, अगर आपका भी इसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसमें भी आपके एग्ज़ाम में वही सारी चीज़ें आती हैं, बस उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल जो है अप डाउन हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें और पढ़ाई भी करते रहें, फेस्टिवल भी मनाएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।